हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक में वीकली टाइम फ्रेम से और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में गए तो मार्केट यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया। और सेकंड रिट्रेसमेंट एरिया अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया भी फॉर्म किया हुआ है। फेयर वैल्यू एरिया को अगर आपको समझना तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर हम लोगों ने सारे पीडी रेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम के नैरेटिव के लिए हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लेग के हिसाब से एंड 1 आवर टाइम फ्रेम 2 बुलिश लेग फॉर्म होंगी, तो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो जैसे हम लोग गए डायरेक्टली 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट जैसे इस पॉइंट पे आके स्विंग लो फॉर्म करता है, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाता है। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करता है बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1018 का। ठीक है, जो सेम अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया पे भी रिट्रेसमेंट करके जा सकता है, जैसे मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आए फेयर वैल्यू एरिया पे और ऐसे ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे 4 आवर टाइम फ्रेम में और उसको रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग अपनी एंट्री का प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1018 का। ठीक है, हम लोग सारे पीडी रेंजेस जो होंगे उसके हिसाब से ही देखेंगे, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म किया हुआ। अगर हमें एंट्री मिलेगी यहाँ से और हमारे पास जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हम लोग 1000 का लेंगे। अगर मार्केट फिर से बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर रहा होगा तो हम लोग टारगेट को और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सेम केस होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ पे 2 बुलिश फ्लैग फॉर्म करेगा जैसे इस पॉइंट पे 990 लेवल पे, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम अगर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया पे रिट्रेसमेंट करे और 2 बुलिश फ्लैग फॉर्म करे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बुलिश फ्लैग जैसे यहाँ पे मार्केट बनाए 2 बुलिश फ्लैग्स बननी चाहिए, स्विंग लो से स्विंग हाई की, फिर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे, फिर से स्विंग लो से स्विंग हाई बनाए और मार्केट जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा ऑल ओवर टारगेट होगा वो होगा 1018 का। ठीक है, तो हम लोग अभी एचडीएफसी बैंक में करेंटली बुलिश हैं। अब देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। अगर आपको ये प्री एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है एचडीएफसी के प्री एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।